आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं हम सल्फेट्स के बारे में कि जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके जो सल्फेट्स हैं वो आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स को आप बहुत सारे तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंपली आप जो आपका मेटल है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका मेटल। मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो आप? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका मेटल का सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब ये जो आपका ये मेटल है, ये मेटल यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी बेरिलियम, राइट। ये आपका बेरिलियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम भी और बेरियम भी। तो कोई भी हो सकता है। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल मेटल लें और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें। देन जो नेक्स्ट इसमें तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए और इस मेटल के ऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट कीजिए? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब मेटल के ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मेटल का सल्फेट प्लस वाटर। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि आप मेटल का कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। तो पहले तो बनेगा मेटल सल्फेट प्लस CO2 गैस रिलीज होगी एंड देन वाटर। सेम आप यहाँ पे मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो जो मेटल का हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसकी H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका मेटल का सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम डिफरेंट तरीके से जो मेटल के सल्फेट है इन्हें फॉर्म कर सकते हैं। इवन हम डायरेक्ट मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड को भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो मेटल सल्फेट बनेगा। मेटल कार्बोनेट से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड से भी। तो हमने क्या देखा कि 4 डिफरेंट कंपाउंड से आप जो सल्फेट है, मेटल सल्फेट जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो ये आपका मेटल सल्फेट है ये कैसा है? ये आपका वाइट कलर का सॉलिड होता है। क्या होते हैं? वाइट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनके सल्फेट आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में भी रहते हैं और कुछ के अनहाइड्रस फॉर्म में भी रहते हैं। तो देखिए जिनके हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं वो है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड आपका कैल्शियम। इन तीनों के जो सल्फेट्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। जो बेरिलियम सल्फेट है इसके साथ आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। बेरिलियम सल्फेट के साथ तो आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, देन अगर मैग्नीशियम सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करें तो मैग्नीशियम के साथ आते हैं आपके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हेप्टाहाइड्रेटेड होता है। और कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है आपका? डाइहाइड्रेटेड। यहाँ पे आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ये जो 3 आपके मेटल्स हैं ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल है इनके सल्फेट्स। बट अगर हम बाकी के जो आपके मेटल्स बच गए स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें तो इनके हाइड्रेटेड सल्फेट प्रेजेंट नहीं है, इनके अनहाइड्रस सॉल्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं जो कि है आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ठीक है, देन अगर हम इनके बात करें कि आप सल्फेट्स हैं आप इन्हें हीट कर देते हैं, डिकम्पोज होंगे। हीट करने के बाद तो क्या ऑब्टेन होगा? जैसे कोई भी मेटल है उसका सल्फेट है, जब आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने पे उसका ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो गैस है वो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और ये अपना ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए, अब इस चीज से आपको ये बात पता चलेगी हमें कि हमारे जो सल्फेट्स हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है या फिर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है? तो देखिए हमने चेक किया कि आपके जो डिफरेंट सल्फेट्स हैं उनके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए हमें उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो जब हमने बेरियम सल्फेट का देखा तो इसके लिए आपको अराउंड 853 टेम्परेचर चाहिए जिस पे ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हमें चाहिए 1168। इस टेम्परेचर पे ये जो आपका सल्फेट है ये डिकम्पोज हो रहा है। कैल्शियम सल्फेट हो रहा है आपका 1422 पर और जो आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट है
6, 4, 7 पे। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो सल्फेट है, जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि ये कंपाउंड जो है आपका, ये कंपाउंड क्या है आपका, स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके अगर कंपाउंड आपका डिकम्पोज हो रहा है तो जो स्ट्रोंशियम सल्फेट है ये क्या है आपका, थर्मली स्टेबल, ये आपका थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। आप बोलेंगे जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, तो इसके इंक्रीज करने का रीजन है, जब आप बेरियम से स्ट्रोंशियम या बेरियम की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर हम बोलते हैं मेटालिक करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। जितनी कम एनर्जी देके जो आपका मेटल है वो आयनिक फॉर्म में आ जाए, मेटल +2 जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस आयन में जितनी जल्दी आएगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या है, कम है। थोड़ी सी एनर्जी देते ही जो आपका कंपाउंड है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है एंड हमारी जो लैटिस एनर्जी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इस वजह से इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमने बात की कि जो आपके सल्फेट्स हैं इनके सॉल्युबिलिटी की, कि जो ये आपके सल्फेट्स हैं ये सॉल्युबल हैं भी या नहीं है, और अगर इन सॉल्युबलाइज हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब हमने एक बार वो चेक किया तो हमने क्या देखा कि जो आपके सल्फेट्स हैं ये वाटर में सॉल्युबलाइज तो हैं, बट जब ऐसे जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आपका जो बेरियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये दोनों जो आपके कंपाउंड हैं ये क्या है, आपके हाईली सॉल्युबल, ये आपके वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। देन इसके बाद जो आपका कैल्शियम सल्फेट है ये थोड़ा सा सॉल्युबलाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, बट आप इसके लिए बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट सॉल्युबल होता है इसका, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल। देन कैल्शियम सल्फेट के बाद आता है आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो ये दोनों जो कंपाउंड है आपके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों कैसे आ गए आपके, इनसॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबलाइज ही नहीं हो पाते। अब ये रीज़न क्या है कि ये तो हाईली सॉल्युबल है, ये लेस सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी आपके डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रही है। अगर वो रीज़न की बात की जाए तो देखिए, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये ज़्यादा होनी चाहिए आपकी लैटिस एंथैल्पी से। ये इस पर डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी आपका कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबलाइज होगा। लैटिस एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए। अब आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी दोनों ही ग्रुप डाउनवर्ड द ग्रुप क्या कर रहे हैं, आपके डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी और जो आपकी लैटिस एनर्जी है ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ग्रुप में जब आप मूव कर रहे हो। तो अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों ही जो ये आपकी एनर्जी हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, रेडियस के। दोनों ही एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट इस टाइप से कर रही हूँ, दोनों ही एनर्जी आपके जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो देखिए जो आपकी मेटल आयन है, मेटल आयन का साइज यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपके लिए, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जो आपका एनायन का साइज कैसा है, लार्ज है, क्योंकि सल्फेट आयन है आपकी, यहाँ पे आयन कौन सी है आपकी, सल्फेट आयन, तो इसका साइज कैसा है, बड़ा साइज है। इसका बड़ा साइज है, इसका मतलब हो गया कि जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी।
तो एनायन का साइज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो आपकी लैटिस एनर्जी है, ये एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लैटिस एनर्जी को, ठीक है। तो जो आपकी लैटिस एनर्जी का जो डिक्रीज है वो क्या है? लेस डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रही है? आपकी लेस डिक्रीज करे। तो आपको पता ही है कि साइज अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी, बट जो डिक्रीज है आपका वो कैसा है? लेस डिक्रीज है। देन ये तो बात हो गई आपकी लैटिस एनर्जी की। अब अगर आपकी बात नेक्स्ट की जाए हाइड्रेशन एनर्जी की, क्योंकि हमें तो इन दोनों एनर्जी के बारे में देखना ना यहाँ पे, तो जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है आपके कैटायन के साइज पे। ये किस पर डिपेंड करती है? कैटायन के साइज पे। और आपका जो कैटायन का साइज है बेरिलियम 2+ से बेरियम 2+, आपका साइज क्या कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब आपका साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, डेल्टा हाइड्रेशन जो है ये आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और ये जो डिक्रीज है ये बहुत ही जल्दी होगा, मोर रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा आपका। तो एक पॉइंट आपका ये आएगा कि जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और बिकॉज आपके लैटिस एनर्जी में डिक्रीज क्या है? कम है। तो ये पॉइंट आ जाएगा कि जब आपकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो उस केस में जो आपके सल्फेट्स हैं वो सोल्यूबलाइज नहीं होंगे। तो मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों ही अपोजिट फैक्टर्स हैं। हमें इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, देन देखना है कि जो आपके सल्फेट्स हैं वो क्या होंगे। तो इस वजह से आपके जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बेरियम सल्फेट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये थे आपके सल्फेट्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।